और इस मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होराइजन। अभी मैं इसको छुपा देता हूँ, आप फंक्शंस बताओ। मैंने आपको अ, जैसे बताया, ये थ्योरी पढ़ने और समझने के लिए याद तो करनी नहीं है, आपको रियल लाइफ में अपने आप को रियल लाइफ सिनेरियो में डालना है। सीएफओ एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत वास्ट कैपिटल का कंट्रोल होता है। मैंने अभी लास्ट कंपनी में जिसमें काम किया है, नोएडा की कंपनी है, उनके पास 1200 करोड़ कैश था, कैश इन हैंड 1200 करोड़ था। तो सीएफओ के पास इतना पैसा होता है। अगर मैं आपको एक बहुत बड़े क्वांटिटी पैसे के जिम्मेदार बना दूं, लेट्स से थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं जिसपे आप कुछ फैसले ले पाए। आपके पापा ने आपको अपनी रिटायरमेंट इनकम दे दी 20 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। आपको बोला मेरी वेल्थ बढ़ा के आओ, फाइनेंशियल डिसीजंस लो जिनसे मेरी वेल्थ बढ़ेगी। अब क्या डिसीजंस लोगे? माइंडसेट अपना सोचो। ये मत सोचो सीए स्टूडेंट हो, सीए पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बहुत जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मैच्योर हो, 35 एज के हो। आपको अपने पापा की वेल्थ एलोकेट करनी है उन दो गोल से, कि इंक्रीमेंट भी हो और रिस्क ना हो गिरे ना। आप क्या करोगे? जो आप डिसीजंस लोगे इन दो गोल्स के लिए, कि प्रोटेक्शन और इंक्रीमेंट, वो ही गोल्स आगे मैं आपको दिखा दूंगा लिखे होंगे। आपने एवेन्यू ढूंढ लिया, क्योंकि हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। आपने डिसीजन ले लिया कि मैं आपके पैसे कैपिटल मार्केट में लगाऊंगा। अब आप कैसे चलेंगे? आप सबसे पहले रिसर्च करेंगे, एवेन्यूज ढूंढेंगे कहाँ कहाँ मैं वो कैपिटल लगा सकता हूँ। क्या करोगे? पहले आप रिसर्च करोगे कि मैं एक, दो, तीन, फिक्स रिटर्न में मैं बॉन्ड्स भी जा सकता हूँ, एफडी भी जा सकता हूँ। इक्विटी मार्केट, इक्विटी में मैं लार्ज कैप जा सकता हूँ, स्मॉल कैप जा सकता हूँ, या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पहले आप रिसर्च करोगे। उस रिसर्च के बाद आप क्या करोगे? आपके पास पापा के पैसे हैं, आपने 3 दिन हफ्ता भर बैठ के पॉइंट्स बना लिए, पेपर पे लिख लिया कि मैं ये पापा के पैसे इन 5-6 जगह इन्वेस्ट करूंगा। अब पैसे तो हमेशा लिमिटेड होते हैं। ये सारी एजुकेशन का बेसिस ही यही है कि कैपिटल लिमिटेड है। अगर कैपिटल अनलिमिटेड हो तो ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थ्योरी में भी दिखा दूं आपको। ये देखो, जहां भी फाइनेंस की थ्योरी आएगी लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड। हम एएफएम और एसएफएम और एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं। कहाँ थे? यहाँ पे थे। रिसर्च कर ली। रिसर्च करने के बाद अब आप डिसीजन मेकिंग करोगे इवैल्यूएशन के बाद। आपने पेपर्स पे लिखे 6 तरीके के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, आरईसी के बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। 10 शेयर ढूंढे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, डिविडेंड पेइंग, ग्रोथ वाले शेयर्स। अब दो चीजें आपने कर ली, बहुत सारी रेवेन्यूज ढूंढ लिए रिसर्च करके, और फिर उसके बाद रिसर्च डिसीजन मेकिंग कर ली, शॉर्टलिस्ट कर लिया उनको। शॉर्टलिस्ट कर लिया कि जो रिक्वायरमेंट है पापा की, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एज है, रिस्क टॉलरेंस है, उसके बेसिस पे ये जो मैंने 20 रेवेन्यूज चुने थे, अब 5 जगह फाइनेंशियल एलोकेशन होगी। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट